मुहर्रम हो, रामनवमी हो, कोई भी पर्व त्योहार आए, उत्तर प्रदेश के शहरों में तनाव का डर फैल जाता था। लेकिन योगी राज में तस्वीर बदली है। हिंसा करने वालों पर योगी ने नकेल कसी है। शहर बरेली हो या कानपुर, मेरठ हो या आगरा, मुजफ्फरनगर हो या कैराना, योगी राज में ईद भी अमन से गुजरी और रामनवमी का त्योहार भी शांति से मना। बात तो करना जरूरी है कि आखिर योगी ने कैसे एक नया उत्तर प्रदेश गढ़ा, कैसे नया अमन प्रदेश बनाया। आखिर अखिलेश राज में हिंसा वाली तस्वीरें कैसे योगी राज में बदल गईं? क्या योगी के बुलडोजर से डरता है उपद्रवी गैंग? क्या अपराधियों के एनकाउंटर से अंडरग्राउंड है हिंसाजीवी? क्या योगी आदित्यनाथ की सख्ती से खामोश हैं साजिशजीवी? मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 7 साल में तस्वीर को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। मार्च 2017 में जब योगी आदित्यनाथ ने यूपी की सत्ता संभाली तो प्रदेश में गुंडे और माफिया खुले आम घूमते थे। योगी ने तब ही एक संदेश साफ साफ दे दिया था कि वो या तो प्रदेश छोड़ दें या फिर अपराध, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। योगी सरकार ने इसकी शुरुआत बड़े माफिया और अपराधियों पर नकेल कसकर की थी। एक वक्त ऐसा रहा कि अपराधी भागे भागे थाने पहुंचते और सरेंडर की गुहार लगाते। यहाँ तक कि सड़क छाप मजनुओं को भी योगी ने नहीं छोड़ा। एंटी रोमियो स्क्वाड ने उनको भी ऐसी उठक बैठक कराई कि सबके होश ठिकाने आ गए। लेकिन योगी का मिशन बस इतना ही नहीं था। उनकी नजर वैसे लोगों पर भी थी जो समाज का ताना बाना बिगाड़ते रहे हैं, हिंदू और मुस्लिम त्योहारों पर हिंसा वाली साजिश रचते रहे हैं। आखिर इस मुश्किल चुनौती पर योगी आदित्यनाथ ने कैसे काम किया, आज बात तो करना जरूरी है। मैं हिंसा वालों को बेनकाब करेंगे। ये सिलसिला तब शुरू हुआ जब योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। उन्होंने दो टूक कह दिया कि जो भी कानून व्यवस्था के लिए संकट पैदा करेगा उन्हें बड़े घर की हवा खानी पड़ेगी। इसका असर हुआ और अब 7 साल बाद फिजा में बदलाव है। वो बरेली जो कभी हिंसा फैलाने वालों का गढ़ हुआ करता था, वहां से अमन वाली तस्वीर आ रही है और योगी उसी जमीन से बड़ी बात भी कह रहे हैं। अब बरेली बदल चुका है। बरेली ये वही बरेली है। याद करिए 2017 के पहले वर्ष में जहां 5, 7, 10 दंगे हुआ करते थे, पिछले 8 वर्ष में बरेली में कोई दंगा नहीं हुआ। बरेली अब चंगा है। अब बरेली में दंगा नहीं, अब बरेली में चंगा है। दंगा ये सब चूहे की तरह बिलबिलाते हैं लेकिन बाहर निकलने का दुस्साहस नहीं कर पाते हैं। उन्हें मालूम है दंगा करेंगे तो दुष्परिणाम क्या होगा। तो सुना आपने, जिस बरेली में छोटी छोटी बात पर हिंसा भड़क जाती थी, आज उसी बरेली में विकास की बयार है और दंगाई चुप हैं। चुप इसलिए हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ का काम करने का तरीका हटके है। एक्शन पर रिएक्शन योगी आदित्यनाथ की यूएसपी मानी जाती है। योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर गरजने से पहले हिदायत देता है कि सुधर जाओ नहीं तो महंगा पड़ेगा। ईद और होली के वक्त संभल का किस्सा आपको याद होगा। वहाँ कुछ लोगों ने हिंसा वाली साजिश रची, लेकिन योगी ने खुले तौर पर समझाया कि सुधरे नहीं तो सुधार देंगे। देखो, जो न्याय मानते होंगे उनके लिए न्याय होता है। जो स्वयं न्याय को, कानून को अपने हाथों में लेते हैं तो बहुत बार कानून के दायरे में रह करके उनको सबक भी सिखाया जाता है। जो जैसे समझेगा उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। आप मुझे बताइए, कोई हिंसक बनकर के प्रहार करने के लिए आ जाए हमारे सामने और हम उसके सामने गिड़गिड़ाएं, ये नहीं। अगर वो हिंसक बन के आया तो उसको पहले उसकी हिंसा का
प्रतिकार तो वहाँ पे करना पड़ेगा ना। अखिलेश राज की बड़ी हिंसा और नाकाम सरकार। मथुरा का जवाहर बाग कांड, जब रामवृक्ष ने मचाया तांडव। हिंसा में तत्कालीन एसपी सिटी समेत 29 लोगों की मौत हुई थी। मुजफ्फरनगर हिंसा को लेकर अखिलेश की काफी फजीहत हुई थी। 2013 की मुजफ्फरनगर हिंसा में 60 से ज्यादा लोग मारे गए थे। गाजियाबाद में सितंबर 2012 में भड़की हिंसा में 6 लोग मारे गए। बरेली में जुलाई 2012 में सांप्रदायिक झड़पों के कारण कई दिनों तक कर्फ्यू रहा। मथुरा, प्रतापगढ़, मेरठ, इलाहाबाद और लखनऊ से सांप्रदायिक हिंसा की कई घटनाएं दर्ज की गईं। आईबी की रिपोर्ट के मुताबिक 100 से ज्यादा दंगों में कई लोग मारे गए। इसके अलावा कैराना और मुस्लिम बहुल इलाकों से पलायन पर बवाल मचा था। हिंसा को लेकर हर सियासी पार्टियों के अपने आंकड़े और अपने दावे रहे हैं। समाजवादी पार्टी समर्थक हिंसा के आंकड़ों को कमतर बताते रहे हैं, जबकि बीजेपी के कार्यकर्ता अखिलेश राज में मुस्लिमों की दबंगई का सवाल उठाते रहे हैं। बहरहाल योगी ने ऐसी नकेल कसी है कि हिंसा की घटनाएं कम हुई हैं और सरकार को चैलेंज करने वाले बिलों में जा छुपे हैं। बात तो करना जरूरी है। मैंने बताया कि योगी राज में हिंसा की घटनाएं कम हुई हैं। आप क्या सोचते हैं, ये जरूर बताइएगा। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।